अभी सुबह के 7 बज रहे। इतनी सुबह बंदा तभी उतरता है जब उसको 3 चीज़ों का काम होता है, तभी सुबह में ये बंदा उतरता है। पहला तो ये वो कहीं ऑफिस जा रहा है या कोई काम पे जा रहा है, दूसरी बात नाश्ता ले, तीसरी बात जॉगिंग पे जा। पहली बात तो होगा कि वो ना तो ऑफिस जा रहा है क्योंकि आज संडे, दूसरी बात हो गई नाश्ता लेने भी नहीं जा रहा, तीसरी बात जो है वो है वो जॉगिंग के लिए जा रहा है। बट आगे कुछ और भी ट्विस्ट है उसमें। अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है नई वीडियो में। तो फैज़ को भी मैं पिक करता हूँ। फैज़ आगे खड़ा है और कब से वेट कर रहा है, मेरे को 2-3 बार फ़ोन किया। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, हम लोग जहाँ पर भी जा रहे हैं बाय वॉक जा रहे हैं, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का सहारा नहीं ले रहे। और दूसरी बात ये, जूनियर केजी से लेकर 15वीं तक का जो मेरा सफ़र था, जितनी भी मैंने स्कूल कॉलेज बदला, उस पर ये वीडियो है। तो एक बात से ये वॉकिंग भी हो रही है और पूरा ये मेरी स्कूल और कॉलेजेस कवर भी हो रही है। तो सबसे पहले मेरी सीनियर केजी और जूनियर केजी, जो कि मैं ये चॉकलेटी वाली बिल्डिंग है, चॉकलेटी वाली खिड़की दिख रही होगी, वहाँ मैं पढ़ा था। यानी कि बचपन में कम से कम होऊंगा मैं 4-5 साल का होऊंगा तब मैं यहाँ पर था और बहुत ही मस्ती किया था। और ये डायरेक्ट रोड पे ही है, मतलब सीनियर से जूनियर नहीं होता है, जूनियर से सीनियर में आती पब्लिक। तो मेरे से थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई, थोड़ा फास्ट चलते हैं। सामने अपनी 1st से लेकर 4th तक की स्कूल है, तो थोड़ा चलते, वरना 7 तो यहीं बच गए और अपने को और भी चीज़ें कैप्चर करनी है। अगर लेट हुए तो कुछ भी नहीं हो पाएंगे और यहीं खड़े हो जाएंगे। अभी मैं फाइनली मेरी 1st से लेकर 4th तक की जो स्कूल पढ़ा हूँ, मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ। और यहाँ पर अभी भी शायद स्कूल चल रही है, इसका कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो पीछे जो जूनियर और सीनियर पढ़ा था उसका भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि कम से कम 10 साल पहले वो मैंने देखा था कि वो चालू थी। और ये जो वाइट वाली स्कूल है, थोड़ा फैज़ मेरा भाई मुशक्क़त करो, थोड़ा बराबर से पकड़ो। ये वाली जो है ग्रे कलर की, लिखा भी है कि वफ़ा इंग्लिश हाई स्कूल, वफ़ा लिखा है, हाँ वफ़ा इंग्लिश हाई स्कूल लिखा है। तो यहाँ पर इन लोग ने नाम चेंज कर दिए, पहले इसका नाम था AII इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल। इन लोग ने नाम चेंज करके वफ़ा डाल दी, क्योंकि क्या मालूम इन लोग का जो मेन ट्रस्टी था वो शायद बदल गया है, तो इन लोग ने नाम चेंज कर दिए। तो ये हो गई हमारी 1st से लेकर 4th तक की स्कूल। और जो जूनियर सीनियर और जूनियर थी वो मेरे घर के एकदम नज़दीक है, और ये 1st से लेकर 4th तक की भी मेरे घर के नज़दीक है। तो थोड़ा भाई थोड़ा फास्ट चलोगे। ये हमारी हो गई तीसरी स्कूल। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही स्कूल पढ़ा हूँ, जो कि है 5th स्टैंडर्ड। और यहाँ पर की जर्नी में मैंने बहुत मार खाया हूँ ये स्कूल में। थोड़ा मुझ पर फोकस करो सर। यहाँ की जर्नी में मैंने बहुत मार खाया हूँ, क्योंकि स्कूल में सब बच्चे भोरी थे। ये ऑफिशियली भोरा कम्युनिटी की है स्कूल, बट यहाँ पर मुस्लिम और भोरी दोनों पढ़ते थे और दूसरे कास्ट के भी पढ़ते थे। बट ये स्कूल में मैं इतना वो था, डल था और इतना कमज़ोर था कि मैंने भोरी बच्चे लोगों की बहुत मार खाई। और इतना मारे एक टाइम पे तो मेरे को स्विमिंग पूल लेने के, हम लोग कहीं गए थे वाटर किंगडम या कहीं तो गए थे, तो वहाँ पर कितने लोगों ने मेरे को डुबा के मारने की कोशिश भी की, मतलब मजाक से बोल रहा हूँ, किए थे। तो ये हमारी सबसे डेंजरस स्कूल है अब तक की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने एक ही क्लास की है, फिर यहाँ से हम गए मोहम्मदिया इंग्लिश हाई स्कूल। ये है, यहाँ से मैं पढ़ा था 10वीं तक, 6 से लेकर 10th तक का। और यहाँ पर ही मेरी डेयरिंग बाजी चालू हुई थी, यहाँ पर ही मैं हीरो बना था स्कूल का। मेरी मम्मी ऐसा है कि मेरे को बाहर दूर नहीं जाने देती है, तो हमने एरिया में ही पढ़े बचपन से लेकर 10वीं तक। और फिर उसके बाद हमारी जर्नी खुद से ही चालू हो गई, हम खुद से ही निकलते थे, खुद से ही बाहर जाते थे और खुद से ही पढ़ते थे। ऐसा सीन था। रास्ते में चलते चलते मुझे इतनी भूख लगी तो मैंने 2 केले लिया और इसको पूछा ये तो खाएगा, बोले मैं केले नहीं खाऊंगा। बस सुबह मैं हेल्दी चीज़ को मना किया इसने, बोलता है कि मैं केले नहीं खाऊंगा, बोला मैं मेंदू वड़ा इडली खाऊंगा। या सुबह सुबह मैं 7 बजे बनता है वही खाऊंगा और कुछ नहीं खाने वाला हूँ। तो हम लोग रास्ते में वही ढूंढ रहे कि इडली और मेंदू वड़े मिलेंगे कहाँ, बट मेरे को तो लगता है कि कहीं नहीं मिलेंगे। आज संडे का दिन है और दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, इंसान है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ने साथ में कॉलेज पढ़े, 11th और 12th मैंने और फैज़ ने साथ में पढ़े। यानी उससे पहले मैं फैज़ को नहीं जानता था और ना मेरे को ये जानता था। तो ये मेरी सबसे दूर की कॉलेज है। इसमें यहाँ पर आने में मैं बस में आता था या तो बाइक में आता था, मतलब बाइक मेरे को मिली थी बहुत एंड में बाइक मिली थी। उससे पहले मैं आता था तो सिर्फ बस में आता था या टैक्सी में आता था। तो बहुत स्ट्रगल किया हूँ मैंने, बहुत।
बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया। इसका नाम है अंजुमन इस्लाम अल्लाना स्कूल कॉलेज जो भी बोलो, और उसके सामने ही हमारा वीटी स्टेशन भी है। बट हमने कभी बोलते ना कि स्कूल कॉलेज के टाइम पर हमने कभी ट्रेन का सहारा नहीं लिया, सिर्फ बस और टैक्सी से। ये दो चीज़ थी हमारे पास में जो कि हमारा बहुत ही अच्छा काम करती थी। तो इसी के साथ में हम यहाँ से यू टर्न मारते क्योंकि हमको आगे जाना है मेरी दूसरी कॉलेज के वहाँ, जहाँ पर मैं 13, 14 और 15 यानी ग्रेजुएशन वाली सीरीज़ पढ़ा हूँ। जो मेरी फर्स्ट से लेकर 5th तक की स्कूल थी ना, इसमें मैं इतना मासूम बच्चा था कि साले मेरे को पीछे से आके टपली मार के चले जाते थे और मैं सिर्फ उनको देखते रहता था, या तो रो दूँ या हंस दूँ, क्योंकि वो थे मेरे दोस्त और मैं उन लोगों को कुछ कर नहीं सकता था। फिर उसके बाद कुछ सीन ऐसा हुआ कि जहाँ मैं 6th में मैंने स्कूल चेंज किया, वहाँ पर मैं इतना बोले ना कि उसमें भी मैं कुछ साल तक मैं थोड़ा शांति में रहा, टीचरों की बहुत सुनता था और बच्चे लोगों की मार भी खा लेता था। साथ में बहुत रैगिंग हुई थी, मेरे को बड़े बड़े बच्चे लोग बहुत मारते थे, यानी क्या पता क्यों मारते थे, मतलब ऐसा तो सबको ही मारते होंगे, मेरे को भी देते थे। 1st to लेकर 6th तक मैं बहुत ही मार खाया। 6 के बाद 7, 8 के बाद में मैं बहुत ज़्यादा जिगरी हो गया। मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे को कुछ ऐसे निठल्ले दोस्त मिल गए, ये नहीं था बट कुछ दूसरे दोस्त मिल गए जो स्कूल टाइम पे थे, जो कि इतने हरामी थे। और वो वीडियो देख भी रहे होगे तो बेचारे लोग बोलते हैं कि हाँ ये बात तो बंदे ने सही बोला, और हंस रहे हो। हरामी थे उन लोग बच्चे लोग कि उन लोग ने मेरे को डेयरिंग सिखा दी है। तो मैं जैसे जैसे स्कूल को प्रोग्रेस करते गया, यानी 7, 8, 9, और जहाँ मैं 9th और 10th में आया ना, तो मैंने टीचरों की नाक में दम कर दिया। मतलब टीचर मेरे से ना हाथ जोड़ ली थी और बोलती थी कि कल से स्कूल मत आना। मैं टीचर को बोलता था ठीक है नहीं आएंगे हम, इतना डेयरिंग बात था। एक टाइम पे तो ऐसा हुआ था, कैंप पे जा रहे थे स्कूल से, टीचर ने मुझे बोली कि ना चलो कैंप पे जाते। मैं बोला मेरे को नहीं आने का, मेरे घर वाले से भेजने वाले नहीं है। ये सीन था 10वीं के टाइम पर। तो हम लोग का फर्स्ट बैच था जो 10वीं क्लियर करने वाला था, और उसी टाइम पे मैंने मना कर दिया। तो टीचर बेचारी इतनी गुस्सा हो गई और मेरे सामने रोने लगी। बट टीचरों को रुलाना नहीं चाहिए, ये बात तो है, बट उस टाइम पे क्या था कि मस्ती ज़्यादा थी, समझ कम थी, और बस ऐसी ज़िंदगी चल रही थी। फाइनल स्कूल का वो था 10th स्टैंडर्ड। घर वाले बहुत चिल्ला रहे थे, मैंने उन लोग की हाँ में हाँ किया, मैं नहीं किया। फिर उन लोग ने लास्ट में मेरे को बोले तो मेरे को जाना पड़ा। तो मैं गया तो मैंने इतनी मस्ती किया। मेरा पूरा एक ग्रुप था जिन्होंने इतनी मस्ती किया कि कोई हद ही नहीं, और टीचर लोग को भी सबको परेशान कर दिए थे। एंड में मैं कितनी बार तो है ना सस्पेंड होते बच गया था, क्योंकि वो लास्ट बैच था और उन लोगों को सस्पेंड करना नहीं था मेरे को। तो ये मेरा बोले ना बहुत प्लस पॉइंट था। मैं बहुत बार बचा भी हूँ और बहुत बार मरते बच भी गया हूँ। ऐसे मरा नहीं हूँ, बच गया हूँ बस। आज पता चल रहा है इतना चलने के बाद लोग अगर बोलते हैं ना कि वॉकिंग पे निकलते सुबह में तो कितना फ्रेशनेस फील होता है। हकीकत बोल रहा हूँ, मैं घर से निकला था तो बहुत सोया था, और अभी मैं कम से कम 5.5 किलोमीटर तो कवर कर लिया हूँ, और अभी भी 3 या 3.2 किलोमीटर बाकी है, जो कि मेरी आखिरी डेस्टिनेशन तक हम लोग जाएंगे, जो कि मेरा ग्रेजुएशन तक का जो सफ़र था 13, 14, 15, वहाँ तक हम लोग पहुँच रहे। कम से कम 2 किलोमीटर तो इंसान को रोज़ चलना ही चाहिए। हमने हमारी ज़िंदगी को ऐसा बना दिया कि सिर्फ हम लोग बाइक पे ही निकल रहे। इतना भी अगर बाइक पे चलेंगे तो ये पैर एक दिन है ना काम करना बंद कर देंगे। बोलते ना कि इंसान को पैरों में तकलीफ़ इतनी जल्दी इसीलिए हो रही है क्योंकि वो चलता नहीं है ज़्यादा। जितना चलोगे उतना तुम्हारे पैर है ना एंड तक तुम्हारा साथ देंगे। ऐसा रोड भी है मुंबई में जो कि एकदम क्लीन है, वरना हमारे मुंबई का नाम है ना वो खड्डों से ही ख़राब हो गया। आमची मुंबई, आमची। ये भाई के पैर दुख रहे, बोलता है कि मैं भी और नहीं चलूँगा, मेरे को टैक्सी करवा दे। चल बे, बोले टैक्सी करवाऊँगा तो मतलब क्या इतना चलने का, तो एक अपना पर्टिकुलर मोटिव है कि आज अपन इतना किलोमीटर चलेंगे। बट मेरे को भी नहीं मालूम है कि हम लोग मैक्स कितना किलोमीटर चलने वाले। बस हम लोग सिर्फ चले ही जा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा पेट पे हाथ लगा रहा हो तो ऐसे 4 ऐप्स की लाइनें आ रही है, तो उसको फील करते हुए मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तेरे को कितने ऐप्स आ गए? अतड़िया दिख रही पूरी, अतड़िया इसकी अतड़िया आ गई बाहर, और मेरे 4 ऐप्स अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए, और बहुत ही खुशी हो रही है मुझे।
एज़ यूजुअल फिर से बारिश चालू हो गई है और मैं मेरे कॉलेज के पास में पहुंच गया हूँ और यहाँ का थोड़ा व्यू बताऊँगा जो कि इन लोग ने इतना खूबसूरत बनाया। लगती तो मॉडर्न कॉलेज है बट है बहुत छोटी और हमने यहीं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। आ जाओ। ये अपनी कॉलेज का बाहर का सीन है, ठीक है। कलर कर करके इतना खूबसूरत बना है, बट जहाँ ऊपर देखोगे ना तो ब्लू और लाल कलर की कॉलेज दिखेगी आपको। दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है। सीन ऐसा हो गया कि जो मैंने शूट किया आधी वीडियो, मतलब यहीं का पार्ट शूट किया, उसके बाद मेरा स्टोरेज फुल हो गया और हम फिर से हमारी बात कंटिन्यू करते हैं। तो ये कॉलेज में हमने इतनी फालतू की मस्ती की है, यानी कि घूमना फिरना, फैशन शो, ये शो वो शो हम लोग ने बहुत किए और आखिरकार यहाँ से निकले तो बहुत याद आई है, बहुत रोए भी हम, क्योंकि हमारे जितने भी दोस्त थे हमको यही बोलते थे कि भाई तू सबसे बेस्ट है। क्योंकि क्लास में ऐसा था कि सारी टीचर यहाँ पर भी मुझसे तंग आ गई थी और मैं ऐसी कॉमेडी करता था कि सारे पीछे बच्चे लोग मेरे को देख के बहुत हंसते थे और खुश हो जाते थे और हर रोज़ कॉलेज आते थे मेरे को देखने के लिए। ये हमारी फाइनल कॉलेज थी और यही हमारा आखिरी डेस्टिनेशन था। इसके बाजू में ये क्वीन मैरी है जहाँ पर हम लोग खाना खाया करते थे, दोपहर का भी और सुबह का भी। तो वहीं से हम लोग की लाइफ है ना चमकी है वो खाने से, क्योंकि वहाँ का एक चीज़ बहुत फेमस आता था, एक नहीं 3-4 चीज़ फेमस आती थी। ट्रिपल राइस, चॉपर राइस और क्रिस्पी चिकन। ये हम लोग बोलते ना कि खाते ही थे। बस हम लोग का ठिकाना वो हो गया था, कॉलेज जाए या ना जाए, बट वो क्वीन मैरी के पास हम लोग बैठे ही रहता था। एक दिन सबको छोड़ के जाना है, हम भी छोड़ के चले गए कॉलेज। आखिरकार आ ही रहा है मेरे पीछे, मेरे को बोला कि तू ये रास्ते से जा और मेरे को बोलता है कि मैं बाहर के रास्ते से आता हूँ, और बट मेरी ज़िद थी तो मैं अंदर से आया और इसको भी पीछे पीछे आना पड़ा। आखिरकार बेचारा। आजा मेरे भाई, थोड़ा फास्ट आ, थोड़ा फास्ट आ। अरे यार, अरे 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 इतना ही था मेरा आज का सफ़र। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट की भी बहुत ज़रूरत है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बस कर देना सब कुछ। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और नमाज़ पढ़ के हमको दुआओं में याद रखना। क्या बोलता फैज़? सही थक गया है फैज़ बेचारा, आगे कुछ बोल रहा नहीं है। इसको भी घर पे जाके सोना है ना धो के, और मेरे को भी सोना है क्योंकि मैं भी बहुत थक चुका हूँ। चलते घर।